तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर सीढ़ियाँ चल रहा है क्लास 10th। तो इसमें देखेंगे 11 नंबर हिसाब। इससे पहले वाला हिसाब नहीं देखें, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 11 नंबर में कह रहा है एपी के एक सीरीज दिया गया है और कह रहा है एपी के सीरीज का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो मतलब 54वें पद हमको निकालना होगा। 54वें पद निकालेंगे और 54वें पद में 132 जोड़ेंगे, उसके बाद वो पता चलेगा कौन सा पद है और उसको चेक करेंगे कि कौन सा पद है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एपी का सीरीज लिख लेते हैं पहले। एपी का सीरीज जो दिया है तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और डी इक्वल क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 हो गया 15 और A हो गया 3। तो 15 माइनस 3 क्या हो जाता है 12। ठीक है, तो आपको पता चल गया A इक्वल 3 और D इक्वल कितना 12। अब हमको 54वें पद निकालना है। 54वें पद निकालना है तो बस आसान तरीका से A54 इक्वल क्या लिखेंगे हम लोग, A प्लस 53D। ठीक है, लिखेंगे ना। चलिए A का मान क्या है 3 है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 53 मल्टीप्लाई 12। अब यहाँ पे 53 क्यों लिखे हैं, तो आप लोग जानते हैं क्या होता है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन एक 1 माइनस हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे शॉर्टकट में किए हैं, टेंशन मत लीजिए। चलिए तो 54वें पद हमको निकालना है। ए 54 इक्वल क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 636, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 636। तब ए 54 इक्वल क्या निकल गया मेरा यहाँ पे 639 ना, सॉरी 639 हो गया। मतलब ये 54वें पद जो है, 54वें पद मेरा पता चल गया कितना है 639। अब उसमें कह रहा है 54वें पद में से 132 अधिक है, तो यहाँ पे क्या करना है 132 को प्लस कर देना, 639 प्लस 132। आप लोग भाषा लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पे ऐड कीजिए तो ये कितना आ जाता है टोटल, ये आ जाता है 771। ये अब ये वाला जो पद आ गया 771, तो अब ये चेक करना ये कौन सा पद है, ये पी के सीरीज का एक 771 कौन सा पद है। तो एन निकालना होगा। तो एन निकालने के लिए हम लोग जानते हैं एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये कौन सा पद है इसी का निकालना है। तो यहाँ पे ए एन इक्वल क्या लिख देंगे 771, तब पता चलेगा ये कौन सा पद है। एन निकालना होगा ना, तो ए का मान क्या है मेरा 3 है, प्लस एन का वैल्यू तो पता नहीं यहाँ पे, तो एन के जगह पे एन ही रहने देंगे -1 और डी का मान क्या है 12। डी जो निकाले थे हम लोग 12 है। ठीक है, चलिए 771 माइनस क्या हो जाएगा 3 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 12। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 768 इक्वल क्या लिखेंगे फिर एन माइनस 1 इंटू 12। चलिए यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक इसको माइनस किए, बस सेम टू सेम उतारे हैं अभी तक। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये जो है 12 इधर गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं एन माइनस 1। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है 64। आप लोग करके देख लेना 64 आ जाता है। तो 64 आ जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एन माइनस 1 इक्वल 64। तो एन इक्वल क्या हो जाएगा 64 प्लस 1 इक्वल क्या हो गया एन इक्वल 65, मतलब 65 हो गया। एन इक्वल क्या निकल के आ गया 65। समझ गए, यहाँ पे ऐड किए हैं, ये माइनस में था इधर आके प्लस में हो गया। 64 प्लस 1 क्या हो गया 65। तो क्या हो जाएगा 65वें पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा नीचे में, ये बन गया। अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर हिसाब। 12 नंबर हिसाब में देखिए क्या दिया गया है। हिसाब में जो है दिया गया है 2 समांतर सीढ़ियों का सर्वांतर समान है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। मतलब 2 समांतर सीढ़ी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सीरीज़ है बराबर है और सर्वांतर भी उसका बराबर है। इनका 100वें का अंतर दिया गया है 100 होगा, तो 1000वें का 1000 का कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे 1000 होगा। ठीक है, 1000 का की यही पूछ रहा है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि आप लोग जैसे बता रहे हो वैसे माना कि पहला एपी के लिए क्या लीजिए A1 ले लीजिए। ठीक है, और दूसरा एपी के लिए आप लोग ले लीजिए A2 या ए स्मॉल लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हो गया। अब 100वें पद और 100वें पद निकालते तो यहाँ पर देखिए
A100 माइनस A200, ठीक है। यहाँ तक समझिए, क्योंकि यहाँ पे माने हैं AP का जो पहला पद माने हैं A1 और दूसरा माने हैं A2। यहाँ पे कह रहा है 100वें पद का अंतर 100 है, तो पहले वो निकाल लेते हैं तब पता चलेगा। चलिए वो निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे A प्लस 99D लिख देंगे माइनस A2 प्लस 99D इक्वल क्या 100 हो जाएगा ना। यहाँ तक समझ गए। यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है इनके 100वें पद का अंतर 100 है, तो यहाँ पे 100 माइनस A100 माइनस A200 इक्वल 100 लिख दीजिए यहाँ पे भी। अब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो आगे हो जाएगा, ये ब्रैकेट कर लीजिए। तो देखिए ब्रैकेट करने के बाद ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपका A माइनस A2 इक्वल क्या आ रहा है 100, ये आ रहा है। ये मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब कह रहा है यहाँ पे कि 1000वें पद, तो 1000वें पद के लिए देखिए A1000 और माइनस A2000, यही करना है ना। यहाँ पे तो यही दिया हुआ है ना। चलिए देख लेते। यहाँ पे क्या लिखेंगे, A1 इक्वल A प्लस 99 माइनस A2 प्लस 990, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भी वही कंडीशन है, ये प्लस ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट गया, क्या हो जाएगा A माइनस A2 इक्वल क्या बच गया, सिर्फ ये बच गया। तो अब देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या दिया है, A माइनस A2 इक्वल क्या दिया है 100 दिया है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आप लोग को लिखना होगा, चूँकि A1 तथा A2 जो माने थे, A1 A2 माने थे ना, यहाँ पे पहला और दूसरा पद के लिए A1 A2 क्या हो जाता है, यहाँ पे समीकरण 1 में एक का इसका मान रखने पे 100 ही आता है, ठीक है। तो आपको बताना है, ऐसे भी जो समांतर दिया है, मतलब AP का एक सीरीज दिया है, जब इसका 100 अंतर हो रहा है, डिफरेंस 100 ही हो रहा है, 100 का 100 ही हो रहा है, तो बाकी का भी तो वही होगा। AP का कोई सीरीज ही है ना। AP का मैसेज जैसे कि मैं 2 4 6, अब यहाँ तक का जो है 2 ही 2 चल रहा है, तो आगे का भी तो AP का सीरीज एक ही होगा ना, सर्वांतर एक ही होगा। तो यहाँ से बात डायरेक्टली फाइनल हो जाता है कि जब 100 का आया सर्वांतर 100 ही, तो 1000 का भी तो 100 ही आएगा। यही प्रूव करना था और ये बन गया। चलिए हम लोग देखते हैं 13 नंबर का हिसाब। 13 नंबर में दिया है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। मतलब 3 अंकों वाली क्या हो गया, पहला सबसे संख्या जो हो गया है 100 से 999 तक 3 अंकों का है। तब इसमें से आप लोग को पता होना चाहिए 7 से विभाज्य होना। तो 7 से कौन विभाज्य होगा, सबसे पहले 105 होगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे आएगा 112 होगा और 119 आएगा। और यहाँ तब लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला पद जो है ये तो डिवाइड होगा नहीं, इससे कम ले लेते हैं 998, ये भी नहीं होगा। मतलब 7 आ रहा है, तो जिसमें 7 के टेबल का लास्ट डिजिट आएगा वो तो आ जाता है क्या, यहाँ पे देख लीजिए 994, जो कि लास्ट डिजिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है 7 से कितनी संख्या विभाज्य है, तो ये निकालना है, तो हमको n निकालना होगा, तभी पता चलेगा कि 7 से कितना विभाज्य है। सबसे पहले देख लीजिए a इक्वल क्या हो गया आपका 105, ठीक है। और d इक्वल क्या हो गया आपका 112 माइनस 105, तो क्या हो जाता है 7, ठीक है। 7 से विभाज्य, और इसका कॉमन डिफरेंस भी 7 ही आया, ठीक है। और अब AP का जो है हमको nवां पद निकालना है, तो यहाँ पे जो लास्ट पद हो जाता है an हो जाता है। लास्ट पद क्या हो जाता है, n हो जाता है। 994 हो गया आपका an, और हमको निकालना n निकालेंगे तब पता चलेगा 7 से कितना विभाज्य है। तो फटाक से आप लोग निकाल लीजिए। जैसा कि आप लोग को पता है an इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसी पे बैठाना है, इसी पे बैठाएंगे और उसके बाद आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है 994 इक्वल a का मान 105 प्लस n का मान कुछ नहीं तो नहीं देंगे, और d का मान 7, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इस जो था वो हम बैठा दिए। अब क्या करना है, ये देखिए 994 माइनस क्या हो जाएगा 105, ये जो है इधर आ गया, प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो गया। अब इक्वल लिख दीजिए n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7,
हो रहा है ना, ठीक है। अब इसको माइनस कर लीजिए, 994 माइनस 105, तो माइनस होके आता है 889, ठीक है। अब n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब ये 7 हो गया, अब इसको इधर ले आओ, 890, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, n माइनस 1, ठीक है। तब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करते हो तो आ जाता 127 आ रहा है। तो यहाँ पर लिखो n माइनस 1 इक्वल 127, तो n इक्वल क्या लिखेंगे, 127 प्लस 1 इक्वल n इक्वल क्या निकल गया मेरा, 128। तो मतलब कहने का ये है कि 100 से लेके 199 तक में 7 से विभाज्य कितना संख्या होगा, तो 128 संख्या ऐसे हैं, 128 संख्या ऐसे हैं जो 7 से विभाज्य होगा। ये आप लोग लिख दीजिए चुकी करके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर का हिसाब, 13 नंबर का कंप्लीट हो गया, आशा करते हैं आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए 14 नंबर का हिसाब देखते हैं। 14 नंबर में है वही उसी तरह से 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। बहुत अच्छा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, 10 देखिए 4 से जो गुणज है, 4 का जो गुणज हो गया, क्या हो गया, 4 का गुणज हो गया 12, 16 और 20 और लास्ट देख लीजिए 250। 250 है तो 4 से मतलब वो ऐसे 250 डिवाइड नहीं होगा, 249 भी नहीं होगा, 248 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया 48, तो यहाँ तक की जो है 248 तक जो है गुणज है। अब लेकिन इसमें से कितने गुणज है वो निकालना है, तो सेम पहले वाला 13 वाले के हिसाब की तरह हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे AP का पहला पद क्या हो गया, 12 हो गया, और D इक्वल क्या हो गया, 4 हो गया, ये हो गया। अब n निकाल लीजिए, an इक्वल क्या होता है आप लोग जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे है an इक्वल क्या हो गया आपका 248, यहाँ पे लिखिए 248 इक्वल a का मान 12 प्लस n का मान तो मुझे पता नहीं, तो n का मान मुझे पता नहीं है, और d का मान क्या है 4 है, ठीक है। इसको माइनस कर लीजिए, 248 माइनस 12 हो जाएगा, इक्वल लिख दीजिए n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो है इसको जब माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है 236, इसको माइनस करने के बाद इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। तब ये जो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो आ जाता है इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है कितना, 2 5, ठीक है, 9 5 9 59 आ जाता है। और 59 को इधर ले जाओ, यहाँ पे क्या लिखे वो n माइनस 1 इक्वल क्या लिखेंगे 59, तो n इक्वल क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे 59 प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस में तो इधर आके प्लस में हो गया, ठीक है। तो n इक्वल क्या हो गया 60, ये आंसर हो गया। मतलब आप लोग की बुक में भी देख सकते हैं यही आंसर होगा 100%, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो ये 14 नंबर का जो आंसर आ गया कितना 60, मतलब 10 से लेके 250 के बीच में 4 के गुणज कितने होंगे 60 होंगे। ये भैया आप लोग याद रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग देखेंगे 15 नंबर का हिसाब। 15 नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पे 15 नंबर में दिया है n के किस मान के लिए दो समांतर सीढ़ियाँ दिया है 63, 65, 67, और दूसरा समांतर सीढ़ियाँ दिया है 3, 10, 17 के nवां पद बराबर है। मतलब के nवां पद, कौन सा nवां पद बराबर है, दोनों का ये दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो AP है, AP का सीरीज, दो AP का सीरीज दिया गया है, उसमें पूछ रहा है दोनों में से कौन सा AP के सीरीज ऐसा कोई पद है दोनों का बराबर होगा, मान जो है बराबर होगा, यही कह रहा है ना। तो पहले जो यहाँ पे क्या करते हैं, पहला AP लिख लेते हैं, पहला AP इक्वल क्या हो जाएगा, पहला AP देख लीजिए 63, 65 और 67, तो इसका A इक्वल क्या हो गया 63 हो गया, D इक्वल क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब AN इक्वल क्या लिखेंगे इसमें, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n तो पता नहीं, ये क्या है मेरा यहाँ पे 63 है, प्लस n का मान पता नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई D का मान पता है 2, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 63 प्लस क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, ठीक है, 2n माइनस 2, तो माइनस यहाँ पे जो है 63 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या कीजिए इसको माइनस कर दीजिए, 63 तो क्या हो जाएगा 61 प्लस क्या बच गया 2n, ठीक है। ये इक्वेशन आप लोग फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट देखिए,
ये तो दूसरा पहला हो गया। दूसरा AP दिया है 3, 10 और 70। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि nवां पद कौन बराबर होगा, दोनों का पद कौन सा बराबर होगा। ठीक है, दूसरा पद हो गया ये AP का दूसरा सीरीज है। इसमें A इक्वल क्या लिखोगे 3, D इक्वल क्या लिखोगे 7, 10 माइनस 3 7 हो गया। ठीक है, n निकालो इसका भी, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पे A इक्वल क्या हो गया 3 प्लस यहाँ पे देखिए ये n का मान तो पता नहीं है तो वही लिख देंगे और 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 प्लस 7n, ये हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। जब इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट हम निकाल लिए, nवां पद बराबर है, nवां पद कौन सा है, इनके पद बराबर है। ठीक है, तो वो निकालना है। तो उनके लिए हमको क्या लिखना होगा, यहाँ पहले लिख लीजिए nवां पद बराबर है, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से तो पहला समीकरण हो गया 61 प्लस 2n इक्वल -4 प्लस 7n, यही दिया हुआ ना। तो यहाँ पे देखिए ये n है और ये 4 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 61 प्लस 4 इक्वल 7n माइनस 2n। मतलब ये n वाले को इधर कर दिए और डिजिट वाले को इधर ले लिए। ये माइनस में था तो इधर आके प्लस में हो गया, और ये माइनस प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, तो 65 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 5 हो जा रहा है ना, 5n हो जा रहा है। तो n इक्वल क्या लिखोगे यहाँ पे 65/5, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 33। तो n इक्वल मेरा क्या निकल के आ रहा है 13 आ रहा है। तो दोनों पद का जो है 13वां पद जो है बराबर है। दोनों ये जो है दोनों AP का जो है n इक्वल 13, 13वां पद जो है बराबर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह समझ ही गए थे। यहाँ पे दोनों इक्वेशन को लिखे थे और यहाँ पे इक्वल कर दिए थे। इक्वल करने के बाद ये वाला डिजिट वाला इधर ले आए थे और n वाले को इधर भेज दिए थे। तो यहाँ पे देखिए तो 4 आया था, 65 हो गया। यहाँ पे 7n माइनस 2n तो 5n हो गया। तो n इधर आ गया तो 65 इक्वल क्या हो जाएगा 65/5। तो यहाँ 5 डिवाइड करना 65 तो 13 आ जाता है। 13 5 65। तो n इक्वल क्या हो गया मेरा n इक्वल 13 हो गया। ये हो गया। तो 15 नंबर तक आज हम क्लियर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे 16 से लेके आगे तक का हिसाब। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर देना, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो समय पे मिलता रहे।